नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वो वंदे मातरम माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। परमात्मा की कृपा से जब जीव को सदगुरु मिलते हैं और गुरु महाराज जी की दया से जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान का अनुभव मनुष्य को सही और गलत की पहचान कराता है। ज्ञान अवसर देता है अपने भीतर गुण और दोष को परखने का, कमी और सामर्थ्य का एहसास कराता है। ज्ञान वो कला जो स्वयं को पूर्ण रूप से जानने की क्षमता विकसित करता है। लेकिन ज्ञान फलीभूत होता है गुरु आज्ञा में रहते हुए सत्संग, सुमिरन और सेवा करने से। जिनके पास ज्ञान है, गुरु आज्ञा में रहते हुए भजन करो, परिचर्चाओं से कुछ नहीं होता है। यह विषय अनुभव का है और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होगी। मित्रों, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 28 अगस्त 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास की 13 परविश से सक 1946 भाद्रपद 6 तदनुसार बुधवार 28 अगस्त 2024। सुदगान तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है 29 अगस्त सुबह 1:19 पर है। सुदगान योग वज्र योग है। योग का समाप्ति काल शाम 7:12। अगला योग सिद्धि होगा और शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 1:22। अगला करण वृष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 3:53। अगला नक्षत्र आद्रा होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव, यानी मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आऊं उससे पहले आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन सिंह लगन है। सिंह राशि में सूर्यदेव का संचरण है। मिथुन राशि में चंद्रदेव और मंगलदेव का संचरण है। कर्क राशि में बुधदेव का संचरण है। वृषभ राशि में बृहस्पति देव का संचरण है। कन्या राशि में शुक्रदेव और केतुदेव का संचरण है। कुंभ राशि में शनिदेव और मीन राशि में राहुदेव का संचरण है। यह है आज के ग्रह योगायोग और इसी आधार पर इन्हीं ग्रह योगायोग को देखते हुए 28 अगस्त 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। मित्रों, साथियों, प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:48 तक ये जो 52 मिनट की अवधि है, इस 52 मिनट की अवधि में आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, आज दुमुहूर्त है और शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 7:33 से लेकर सुबह 9:10। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:22। लाभ का चौगड़िया शाम 5:11 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी है और मर्जी आपकी है। यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। यात्रा के अति आधुनिक साधन, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई प्रतिबंध मेरा आपके ऊपर है नहीं। हाँ, जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है। मित्रों, साथियों,
आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 28 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 28 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे साल भर आपको लाभ, सफलता और खुशी का संकेत देगा। 28 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, तो इन उपायों का सहारा लेकर आप खुशी हो सकते हैं। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। सर्वप्रथम आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य ओम अरुणाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, शुद्ध आसन पर बैठकर सूर्याष्टक या आदित्य हृदय सूत्र के 7 पाठ जाप करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार भोजन कुष्ठ रोगियों को आज कराना आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। हर रविवार को प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान पूजा के उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के उपरांत आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्याष्टक के जाप के उपरांत गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को गेहूं का दान या फिर कुष्ठ आसन में भोजन का दान देने से पूरा साल खुशियों से बीतेगा। और ये उपाय हर रविवार को करें और साल भर करें। कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन है। आज की दाती गुरु मंत्र में अब बात करते हैं आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव है। तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय आपके लिए अनुकूल, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। कानूनी मामले में विजय की प्राप्ति होगी। आर्थिक विनिवेश सफल होंगे। प्रचुर मात्रा में धन लाभ के साथ साथ ननिहाल पक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज किसी विशेष सूचना का प्रोत्साहन मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए नौकरी के क्षेत्र में मनोभिलाषों की पूर्ति का संकेत। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा। बॉस प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति का चांस है। अपनी सकारात्मक सोच, तार्किक बुद्धि और कम्युनिकेशन स्किल व रचनात्मक आइडिया से सफलता आपका दामन छूएगी। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता के अवसर है। क्या करें? व्यावसायिक मामलों में स्थिरता रखना बहुत जरूरी है और स्थिरता बनी रहे इसके लिए सूझबूझ से निर्णय लें। क्या ना करें? भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में संतुलन के लिए वाणी पर संयम चाहिए। सहजता और सरलता से अपनों के साथ व्यवहार और थोड़ा सा धैर्य और संयम से निर्णय लेंगे तो काम भी बनेंगे। अनावश्यक विवाद, तर्क, इस समस्याओं आदि से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और कुटुंब कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। लेकिन ये बहुत जरूरी, चित्त में चंचलता के कारण आपको परेशानी आ सकती है। मन की चंचलता के कारण आसपास में विवाद उत्पन्न हो सकता है। अपने मन पर काबू रखना बहुत जरूरी। आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने। युवाओं का आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत होगा। कर्जे से मुक्ति मिलेगी। साहस और उत्साह में वृद्धि होगी। नई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ लाभदायक संबंध बनेंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करें। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार दही गरीब निर्धन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आर्थिक उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी अफसरों का सहयोग विशेष कार्य संपन्न कराने में सहयोगी साबित होगा। युवाओं का संपर्क सूत्र का लाभ मिलेगा। नए सौदों की प्राप्ति होगी। देश विदेश से धन की प्राप्ति के साथ सम्मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अध्ययन के क्षेत्र में शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्णता सफलता का संकेत। प्रयास सार्थ होंगे और शिक्षा संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। क्या करें?
ईमानदारी से कार्यक्षेत्र में जुड़े रहें। क्या ना करें, सैर सपाटे और समय में नष्ट नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धालुओं साबुत हरी मूंग गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर वैदिक सूत्रों का चर्चा। मित्रों साथियों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 10 नंबर में यदि बृहस्पति देव विराजमान, यानी मकर राशि में बृहस्पति देव विराजमान है और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो अपने भाल पर हमेशा केसर या पीले चंदन का तिलक लगाना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल इष्ट देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करके धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और अपने भाल पर पीले चंदन या केसर का तिलक करने के बाद मुंह में थोड़ा सा केसर का सेवन भी करना चाहिए। और हल्दी का तिलक लगाएंगे तो सोने में सुहागा। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन किसी भी सदाचारी ब्राह्मण को मिठाई का दान देना उत्तम रहेगा। ये अद्भुत है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि में बृहस्पति दे तो ये उपाय आपको बड़ा लाभ देगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। असामाजिक तत्वों से व्यवधान और परेशानियों का संकेत है। कारोबारी स्थल पर कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, मानसिक तनाव है, स्वास्थ्य प्रभावित होगा और सरकार से परेशानी का संकेत है और जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। लापरवाही नहीं करें। आप युवा है, विद्यार्थी है, आज मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, संघर्ष करना होगा, भाग दौड़ करना होगा। आज थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ना होगा और कार्यों में जल्दबाजी नहीं करें। क्या करें, अपनों से मतभेद आज समाप्त करिएगा। अपने ही मुसीबत में काम आते। क्या ना करें, जीवन साथी से टकराव नहीं रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय की शुभ दृष्टि, विचार वे सभी कार्य पूर्ण होंगे। पारिवारिक संबंधों में आपसी मनमुटाव दूर होगा। आप बेरोजगार, रोजगार में, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का सहयोग प्रसन्नता देगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। व्यवसाय और कामकाज में सुदृढ़ता आएगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो इस समय आपके लिए मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और प्रमोशन का संकेत भी दे रहा है। क्या करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करें। क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का दान देना उत्तम रहेगा। और बात करते हैं कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है। कार्यस्थल पर वर्चस्व रहेगा। कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। कार्य की कुशलता और कार्य की गुणवत्ता की वजह से बहुत सारे उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सूझबूझ से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। कारोबार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भाग्य साथ देगा। पूंजी निवेश का भरपूर लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अध्ययन के क्षेत्र में, शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थी में पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर में, कामकाज में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें, अपनों की आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें, किसी दूसरे को अपने कार्य में दखल अंदाजी न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, सदानुसार छिलके वाली मूंग की दाल सुबह सुबह पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर उत्तम लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, कला का क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्रयास सफल होंगे। उन्नति के अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। नौकरी में आ रही अनावश्यक उठापटक और तनाव में कमी आएगी। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सहकर्मियों से मधुर व्यवहार रखने से हर जगह आपका संतुलन बना रहेगा। आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मौका मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप युवा है तो कंपटीशन में, इंटरव्यू में, विभागीय परीक्षा में सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवा इसमें प्राइवेट और सरकारी नौकरी का प्रयास करें तो लाभ का संकेत है। निर्णय क्षमता वृद्धि होगी। व्यवसाय में लिए गए त्वरित निर्णय सफलता देंगे। क्या करें, जरूरतमंदों की मदद करें। क्या ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, पके हुए चावल का दान गरीब को करना उत्तम रहेगा। घर में श्रद्धा चावल पकाई और गरीब को दान करिएगा नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव। 8वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण। इसमें प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। व्यर्थ के प्रपंचों से दूर नहीं रहे तो परेशानी सर पे खड़ी है। कानूनी मामलों में परेशानी है, उठापटक और मानहानि का संकेत। कानूनी मामलों में लापरवाही करना दुखदायी रहेगा। वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। नवीन योजनाएं असफल होगी और अपनों का सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे।
अधिकारियों और अफसरों के संबंध बिगड़ने से कामकाज कारोबार में व्यवधान उत्पन्न होगा। कानूनी दायरे न तोड़े, अन्यथा नुकसान हो जाए। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बनाए और उनकी सुने, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें और उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? आर्थिक पक्ष में ज्यादा परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। सदानुसार गुण गरीब निर्धन लोगों में बांटना आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धन राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रदेव है और सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह नक्षत्र गणना शुभ फलों को देने में समर्थ है। दाम्पत्य संबंध में सुधार आएगा। जीवन साथी आपसे मतभेद दूर होंगे। मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। सार्वजनिक कार्यों में विशेष लाभ की आशा है और जिस तरह के ग्रह योगायोग है, राजनीति हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कारोबार या नौकरी या समाज, हर जगह शुभ सफलता का संकेत है। सरकार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। सरकार से लाभ मिलेगा। माता पिता से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। हाँ, क्या ना करें तो अपने साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए हम क्या उपाय करें? दोनों को समझने की जरूरत। पति पत्नी के रिश्तों में तीसरा नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान है। और दोनों के प्रयास के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है तो पति पत्नी दोनों हर रोज नित्य कर्म निर्दोष स्नान और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धानुसार ब्रह्म मुहूर्त में शहद से अभिषेक करें। शहद से अभिषेक करने बेल पत्तों पर मावार एक लौंग रखकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करके उसके ऊपर भेंट कर दे या शिवलिंग पर अर्पित कर। ऐसा लगातार 40 दिन करें। उपाय सोमवार को प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि। छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की शुभ दशा से दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी। कार्यक्षेत्र में अनुकूल आश्वासन प्राप्त होंगे। धन आदि की समस्या का समाधान होगा। स्वजनों का सहयोग मिलेगा। किसी विशेष समारोह आदि में जाने का अवसर मिलेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण गोचर लाभदायक है। मनोनुकूल परीक्षा परिणाम रहेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, कोई परीक्षा दे, थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी मेहनत से सफलता आपका दामन छूएगी और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें? आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास अपनों के साथ मिलकर करें। क्या ना करें? बेवजह कार्यों में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द पानी में भिगोइए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि धैर्य और संयम बहुत जरूर। नैतिकता का दामन पकड़ना पकड़। अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार मुसीबत का कारण बन सकता है। अनजान लोगों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हाँ, कारोबार में मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी। थोड़ा सा कारोबार के संबंध में सोच विचार कर कदम बढ़ाएंगे तो सफलता आपका दामन छूएगी। आवश्यक खर्चों की पूर्ति होगी। पारिवारिक जीवन भी अनुकूल रहेगा। आप युवा हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपका व्यवसाय है और व्यवसाय में आप फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल है, दवा संबंधी कोई कार्य करते हैं या जॉब करते हैं तो आज आपके लिए समय बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिले। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? अनावश्यक निराशा और कुंठा को न पनपने। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। मान सम्मान की चिंता है, इसलिए बहुत जरूरी है पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी नियमों का पालन करें। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। परिवार की स्थायी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। घर में कलेश और विवाद नहीं हो, बहुत जरूरी है। उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनके साथ बैठे, उनकी सुने और धन के खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। कुछ समस्याएं है, कानूनी उलझन है, परेशानी भी है, सावधान रहना चाहिए। ऐसा किसी कार्य में हाथ नहीं डाले जहां पर कानूनी दायरों का उल्लंघन हो रहा हो। क्या करें? भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़े। क्या ना करें? किसी से कुंठा नहीं पाले। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निर्धन जरूरतमंद महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमस्कार दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था,
आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमः। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।